अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, नौशीन मुल्तानी को टारगेट किया जा रहा है और नौशीन मुल्तानी को टारगेट करने के पीछे की स्टोरी क्या है आप सब अच्छे से जानते होंगे। अच्छा, मुझे ना इस वीडियो का बिल्कुल पता नहीं था ये किस किस्म की वीडियोस बना रहा है आजकल नौशीन सिस्टर के ख़िलाफ़ और क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। काफ़ी दिनों से मैंने इसकी कोई वीडियो नहीं देखी थी, लेकिन आज मुझे सुबह जब जो है मैंने नौशीन सिस्टर का वीडियो देखा जिसमें आके उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया है कि अब वो लीगल चलेंगी, उसके बाद जो है मुझे पता चला है कि भाई इस शख्स ने इनके ख़िलाफ़ ऐसी वीडियो बनाई है, पब्लिक में बैठ के ऐसी बात की है और उनकी जो है जॉब, पास्ट में जो उनकी जॉब थी उसको टारगेट किया है, उनके करैक्टर के ऊपर बातें की हैं, हैरेसमेंट की है, करैक्टर असैसिनेशन की है, उनको बुली किया है। तो ये तमाम चीज़ें इनका रीज़न अगर मैं सोचती हूँ, जैसे नौशीन सिस्टर जो है वो उनका एक वे ऑफ टॉक जो है वो लिमिट के अंदर होता है, ठीक है। वो किसी के ऊपर रिएक्शन देती हैं। उन्होंने अपने चैनल का नाम ही YT न्यूज़ एंड रिव्यूज़ इसलिए रखा था कि वो YT के ऊपर जो चीज़ें हैं, YT पर जो मौजूद चीज़ें हैं सिर्फ़ और सिर्फ उनके ऊपर बात करेंगी और अपनी लिमिट में रहकर न्यूज़ की हद तक बात करेंगी। लेकिन नौशीन सिस्टर के काम को लेकर हमें कहीं पर भी उनकी कोई गलती नज़र नहीं आती। तो फिर इस सब के पीछे आखिर रीज़न क्या है, तो ये मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बताती हूँ कि देखिए, आप सबको पता है कि सितारा यासीन का ये जो सौतेली बहन का बेटा है, सितारा यासीन का जो सौतेला भांजा है, अब क्योंकि सितारा यासीन ने अपना सिटी जो है वो चेंज किया, ये लोग कराची सिटी में रहते थे और सितारा यासीन ने इस्लामाबाद को चुना अपनी रिहाइश के लिए। उनको बहुत सारे कंसर्न्स थे यहाँ पर इस सिटी में जो है रिहाइश के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से और अपने चैनल की ग्रो के लिहाज से उन्हें काफ़ी सारे कंसर्न्स थे। इस सिलसिले में कुछ लोगों ने उन्हें मशवरा दिया, कुछ मोतबर लोगों ने उन्हें मशवरा दिया कि आप जो है इस्लामाबाद की तरफ मूव हो जाएं, वहाँ शिफ्ट हो जाएं। और सितारा यासीन ने इस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट भी किया, वो वहाँ गई भी और माशाल्लाह वहाँ उनकी अच्छी रिहाइश होगी। अच्छा, उससे ये हुआ है कि इनकी जो सौतेली बहन, उनके बच्चे जो थे, उनके चैनल्स इफेक्ट हुए हैं, क्योंकि सितारा यासीन आप सबको पता है एक बहुत बड़ा नाम है और उनके नाम के साथ जुड़कर बहुत से चैनल्स चल रहे हैं। तो ये तो उनके बहुत करीबी रिलेटिव्स थे और जब से सितारा का चैनल चला था इन्होंने सितारा के घर जो है तांता बंधा दिया था। ये 24 घंटे आपको सितारा के घर में ही मिलते थे। यहाँ तक कि सितारा ने जब स्टार्ट में इनसे कहा, सितारा का चैनल नया नया ग्रो हुआ और उसने कहा कि मुझे व्लॉगिंग करनी होती है, मुझे आराम भी करना होता है, मुझे अपने बच्चों को भी देखना होता है, तो प्लीज़ अगर मेरे घर आएँ तो बता कर आया करें। तो उस बात के ऊपर भी इन्होंने सितारा से बहुत बड़ी दुश्मनी निकाली। यहाँ तक कि इनकी बहन ने सितारा यासीन को इस कदर टारगेट किया और इस कदर उसके लिए गड्ढे खोदे कि आज वो उन गढ़ों में खुद भी पड़ी हुई है। जब उसको टारगेट किया जाता है तो फिर इन सबको तकलीफ़ होती है। खैर जनाब, इन्होंने अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए सितारा का, उसकी फ़ैमिली का, उसके स्टेटस का, उसके नाम का मिसयूज़ किया। अच्छा, जाहिर सी बात है जब आप एक जगह पे रह रहे होते हैं, एक झमघट्टे में होते हैं, तो आपको नहीं पता चलता कि आखिर आपके साथ ये सारी छेड़छाड़, आपके नुकसानात, आपकी परेशानियां इन सब में से कौन कर रहा है। लेकिन जो लोग बाहर बैठकर आपका एनालिसिस कर रहे होते हैं, आप लोगों को देख रहे होते हैं, वो बेहतर तौर पर बता सकते हैं कि नहीं, यहाँ से आप, जैसे हम एक ड्रामा देखते हैं और हम उसमें बताते हैं कि घर वालों को तो नहीं पता कि घर में जो है वो गलत कौन कर रहा है, लेकिन स्क्रीन पर हमें दिख रहा होता है तो हम कहते हैं अल्लाह इसको कौन बताए कि इसका फ़लाँ रिश्तेदार जो है वो सारा कुछ ख़राब कर रहा है, इसका फ़लाँ नौकर जो है वो इनके घर में नुकसान पहुँचा रहा है, इनको कौन बताए। तो इसी तरह व्लॉगिंग के अंदर भी जब हम देखते हैं, एक व्लॉगर को देखते हैं, उसके रिलेटिव्स को देखते हैं, उसके लाइफस्टाइल को देखते हैं, उसके साथ होने वाली चीज़ों को देखते हैं, तो फिर लोग जो है वो इसके ऊपर अपना एनालिसिस करते हैं और बताते हैं कि यहाँ आपके साथ फ़लाँ शख्स जो है वो आपके साथ गलत कर रहा है। इसी तरह सितारा यासीन को लोगों ने बताना शुरू किया और सितारा यासीन जो है वो टाइम से, खैर काफ़ी लेट हुई लेकिन चलो साइड में हो गई, एक साइड में हुई अपने बच्चों और अपने फैमिली को लेकर। अब ये लोग जो हैं सितारा यासीन को इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि सितारा के हस्बैंड ने अपने घर के ऊपर एक रूल लगाया है कि मेरे घर के अंदर जो है, एक रूल उन्होंने सेट किया है कि मेरे घर पे जो है मेरी फैमिली का कोई भी आता है, रिश्तेदार आता है, मोस्ट वेलकम, मेरे घर में आए, रुके, रहे, जितना उसको रहना रहे, मैं बहुत रिस्पेक्ट दूंगा, अच्छे से अच्छा खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, गिफ्ट्स भी लेकर दूंगा, उनके फैमिली की रिस्पेक्ट करूंगा, घुमाऊंगा फिराऊंगा, लेकिन मेरे घर के अंदर कैमरा नहीं खोलेंगे। खैर पिछले अरसे में कुछ लोगों ने कैमरा भी खोले। अच्छा, वहीं जो है सितारा का सौतेला भांजा जो आजकल जो है वो नौशीन मुल्तानी के पीछे पड़ा हुआ है, इस शख्स ने इसी सारे असना में, ज़ाहिर सी बात है उनको कंटेंट की कमी थी, कंटेंट के लिए उस बंदे ने तीसरी शादी, आई थिंक हाँ तीसरी चौथी जो भी है उसने शादी खड़का दी। इस शादी को खड़काने के बाद इसको एक जो है वो नया कुछ दिन का बूस्ट मिला। जब वो बूस्ट ख़त्म हुआ उसके बाद इसको दोबारा सितारा के घर में एंट्री चाहिए थी कि सितारा के घर में अपनी दुल्हन को लेकर जाए, अपनी बीवी को लेकर जाए, ताकि जो है इसके चैनल को बूस्ट मिले, इसको जो है सितारा की तरफ से एक शाउट आउट मिले, इसकी साली को मिले, इसकी बीवी को मिले। ज़ाहिर सी बात है अब जिसकी नई बीवी है वो और इसकी साली और जो है वो साली का घर वाला और इसी तरह
जो है साली की बीवी की भाभी जो भी कह लें, मतलब 4-5 चैनल्स उन्होंने भी अपने बना लिए। अब इनको जो है वो शाउट आउट चाहिए था कि सितारा के घर में एंट्री मिले। अब सितारा ने एंट्री नहीं दी। अच्छा, सितारा ने इनको एंट्री नहीं दी। अब इनको समझ नहीं आ रही थी कि हम सितारा को तकलीफ़ पहुंचाएं तो कहाँ से पहुंचाएं, सितारा को नुकसान पहुंचाएं तो कहाँ से पहुंचाएं, क्योंकि सितारा ने वो सिटी छोड़ दिया, वो सूबा तक छोड़ दिया जहाँ ये लोग मौजूद थे। सितारा ने जो है वो काफ़ी हद तक इनसे दूरी इख्तियार की, इन्हें अपने घर के मामलात से दूर करना शुरू कर दिया, अपने चैनल के मामलात से दूर रखना शुरू कर दिया। अब इनका हाथ नहीं पहुँच रहा कि सितारा को कहाँ से नुकसान पहुँचाएं, तो उन्होंने सोचा कि सितारा यासीन को सपोर्ट करने वाले जो चंद सपोर्टर्स रह गए हैं, जिनमें से कि नौशीन मुल्तानी एक बड़ा नाम है, क्योंकि उनको पता है कि मरियम फ़ाहद आजकल अपनी व्लॉगिंग कर रही हैं, वो रिएक्शन से काफ़ी दूर हो गई हैं। मैं जो है वो वक्तन फ़वक्तन रिएक्शन डालती हूँ, रेगुलर बेसिस के ऊपर मैं रिएक्शन नहीं डालती। पीछे सिर्फ वर्दा और नौशीन बची हैं, और इक्का दुक्का और नाम है जहाँ पर जवाहिर सिस्टर हैं हमारी, आमना रिएक्शन है, और कुछ बहनें हमारी और भी हैं जिनके नाम इस वक्त जो है वो मेरे जहन में नहीं आ रहे। खैर जो भी है, तो ये चंद हमारी बहनें हैं। अब इनको हटाने में इस वक्त जो है ये बंदा सबसे पहले इसने टारगेट किया है नौशीन मुल्तानी को, और इसीलिए किया है कि नौशीन को जब तोड़ा जाएगा, नौशीन को जब प्रेशराइज़ किया जाएगा, उसको रैस किया जाएगा, उसकी बुलिंग की जाएगी, तो नौशीन जो है वो टूटेगी, टूट कर पीछे हट जाएगी, और सितारा यासीन का जो है सपोर्ट का एक मजबूत पिलर, जो एक बड़ा चैनल है, उसको पीछे कर दिया जाएगा। मरियम के बाद ये दूसरा बड़ा चैनल था, तो इनको पीछे कर दिया जाएगा। इस सारी सिचुएशन के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ सितारा यासीन को टारगेट करना है, उसको परेशान करना है। इनडायरेक्टली ये एक तरह से सितारा पर ही इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ेगा, सितारा को ही इसका नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये लोग चाहते हैं कि जो सितारा को सपोर्ट करे उसको हम इस तरह टारगेट करें, इस तरह परेशान करें कि लोग जो है वो डर जाएँ और लोग आइंदा किसी की सपोर्ट में बात नहीं करें। पहले तो सितारा की सपोर्ट में बात नहीं करें, और उसके बाद आइंदा जो है कभी भी किसी औरत की सपोर्ट ना की जाए। इसकी सबसे पहली मिसाल आप सब देख सकते हैं, मरियम फ़ाहद है। उसके हस्बैंड की जॉब को किस तरह ख़राब किया गया, उसका पूरा घर जो है इफ़ेक्ट हुआ। उसकी जब उसके हस्बैंड की जॉब गई थी, उसी अरसे में उसकी सास को हार्ट अटैक आया था, और उसकी सास को जो है हार्ट प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। ज़ाहिर सी बात है, हम लोगों के लिए ये बात सिर्फ एक बात है, लेकिन जिसके घर पे गुजरती है उसको पता होता है। अच्छा, फिर पाकिस्तान आने के बाद उसके हस्बैंड को एक जो है वो आप समझ लीजिए कि गुजारे लायक जॉब मिल गई थी, लेकिन अब वो जॉब भी नहीं रही उसके पास। उसके हालात भी जो है वो काफ़ी टफ चल रहे हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी को, अपने बच्चों को लेकर उसने चलना है, आगे जीना है, जिसके लिए वो व्लॉगिंग पे मेहनत कर रही है। ये लोगों को ये दिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी औरत को सपोर्ट करोगे तो देखो फिर हम आपको हराने के लिए कैसे आएंगे। और आप सब जानते हैं कि मरियम फ़ाहद ने भी बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है, बहुत सारी हिरासमेंट को फेस किया है, मैंने फेस किया। इन लोगों का ये तरीका होता है कि औरत को हटाने के लिए आसान ट्रिक जो यहाँ इस्तेमाल की जाती है, कहीं पर भी, मैं सिर्फ एशिया की बात नहीं करूँगी, हर जगह कहीं पर भी दुनिया में औरत को हटाने की आसान ट्रिक होती है। सबसे पहला इनका तरीका होता है, तरीका वारदात होता है हिरासमेंट। ठीक है, तो इनको ये लगता है कि हिरास करो, अगर बंदी डर गई, पीछे हट गई तो ठीक है, वरना फिर और हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे। जैसे मरियम फ़ाहद को हिरास करते रहे, परेशान करते रहे, वो पीछे नहीं हटी, तो उनके हस्बैंड की जॉब को टारगेट किया गया, उनके बच्चों को, उनके घर को टारगेट किया गया। तो ये तरीका होता है इन लोगों का, अगलों को परेशान करने का, कि भाई किसी न किसी तरीके से ये औरत डर जाए और पीछे हट जाए। अब यही तरीका इन्होंने नौशीन मुल्तानी के साथ स्टार्ट किया। यहाँ ये शख्स कल पब्लिक में बैठता है और कहता है कि मैं एक रेलवे स्टेशन पे बैठा हुआ हूँ और इससे अच्छी जगह कोई भी नहीं है जहाँ बैठ के मैं पब्लिक में किसी को हिरास कर सकता हूँ, मैं किसी की बुलिंग कर सकता हूँ। मेरा इससे सवाल है, क्या तुम ऑडियंस को इतना बेवकूफ़ समझते हो कि वो तुम्हारे इन सब चीज़ों के पीछे के इरादे को नहीं जानती? क्या हमें नहीं पता कि तुम इस तरह से सितारा यासीन को ब्लैकमेल कर रहे हो? ये दोस्तों इस तरह से इनडायरेक्टली सितारा यासीन को भी ब्लैकमेल कर रहा है कि सितारा जो है इसके प्रेशर में आए और उसको पता चले कि अगर वो मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं इसी तरह एक एक करके उसके सपोर्टर्स को पब्लिक में हिरास करूँगा, परेशान करूँगा, उसके लिए परेशानियाँ खड़ी करूँगा। अगर ऐसी कोई बात ना होती तो इसने जो कल गंदा सा वीडियो बनाया नौशीन सिस्टर के ऊपर, उस वीडियो के नीचे जब साजिद भाई ने कॉमेंट किया है, मामले को संभालने के हिसाब से कॉमेंट किया, इस बंदे ने वो कमेंट डिलीट किया है। अगर ये इतना सीधा सच्चा था और ये मामला अगर इतना टेढ़ा नहीं था और ये मामला अगर सितारा यासीन से जाकर नहीं जुड़ता था, अगर ये मामला जो है सितारा को ब्लैकमेल करने का नहीं था, तो फिर वो मैसेज वहाँ से, वो कमेंट वो जो है वहाँ से क्यों डिलीट किया गया? सोचिए ना, लिंक बनता है, कड़ी से कड़ी मिलाएं तो रियलिटी खुलती है आपके सामने। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि ये पब्लिक में बैठ के सब कुछ कर रहा था, तो इसको क्या लग रहा है कि क्या नौशीन मुल्तानी ने उसकी जो जॉब थी, जो पास्ट में वो अपनी जॉब करती रही, सोशल मीडिया पर वो काम करती रही है, एज ए एक्ट्रेस उसने काम किया है, तो क्या वो उसने कोई छुप के काम किया था जो तुम पब्लिक में बैठकर बात कर रहे हो तो वो मुँह छुपाएगी? मुझे समझ नहीं आई।
जो तुम्हारे ख़ानदान की औरतें हैं, जिसके बारे में तुमने ख़ुद पब्लिक में आकर कहा है कि तुम्हारी खाला जो है पता नहीं कैसा बच्चा था जिसको उसने पाकिस्तान आकर पैदा किया था और रातों रात उसको जो है वो मट्टी तले भी कर दिया गया था। तुम्हारे अपने मुँह के अल्फाज हैं। तुमने अपनी सगी खाला के किरदार के ऊपर यहाँ दुनिया में बैठकर बात की, पूरी दुनिया के सामने। वो खाला जो तुम्हारी माँ की तो सौतेली बहन है लेकिन तुम्हारी सगी नानी की सगी औलाद है, ठीक है, यानी तुम्हारा ही खून है, तुम्हारे ही ख़ानदान का हिस्सा है, उसको तुमने आके पब्लिक में इस तरह किया। अच्छा, उसके बाद तुमने ही आके पब्लिक में ट्यूबवेल के किस्से छेड़े अपने ख़ानदान की औरतों के। इसी तरह तुमने अपनी मामियों के ऊपर तोहमत लगाई कि इससे पूछो शादी की रात क्या हुआ था और उसके बाद क्या हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था और किसका बच्चा कहाँ कब कैसे क्या, सारी स्टोरियाँ इसने आकर ख़ुद सुनाई हैं। अपनी माँ से रिलेटेड स्टोरियाँ सुनाई हैं, अपनी बीवी से रिलेटेड इसने चीज़ें कही हैं, अगर ख़ुद नहीं कही हैं तो अपनी नई वाली बीवी से जो है, अपनी पहले वाली बीवी को इसने हैरास करवाया। अच्छा, उसके अलावा इसने अपनी बहन के बारे में आकर क्या कुछ यहाँ पब्लिक में नहीं रखा। उसके अलावा इसने अपनी एक्स वाइफ के अलावा के लिए यहाँ पब्लिक में कौन कौन सी गंदगियाँ, कौन कौन सी गलाज़तें क्रिएट करके नहीं रखी। तो एक बात मुझे बताओ कि नौशीन जो काम कर रही थी वो तो पूरी दुनिया के सामने कर रही थी। पूरी दुनिया में से लाखों लोग उस बिज़नेस के साथ, जिसे शोबिज़ कहते हैं, उस बिज़नेस के साथ मुंसलिक हैं, उस बिज़नेस में काम करते हैं और लाखों लोग काम करते हैं और करोड़ों घर चलते हैं, ठीक है। लाखों लोग काम करते हैं और उससे करोड़ों घर चलते हैं और ये पब्लिक के सामने किया जाता है, कैमरा के ऊपर किया जाता है, लाइव में किया जाता है, पूरी दुनिया को दिखाया जाता है कि ये एक्टिंग है, ये ड्रामा है, ये फिल्म है, ये सॉन्ग है, इसकी शूटिंग हो रही है। तो जो कहानियाँ तुमने रखी हैं कि एक तुम्हारे ख़ानदान की औरतें जो हैं वो एक शौहर के निकाह में होकर दूसरे से यारी लगाती हैं, तीसरे का बच्चा पैदा करती हैं, वो तमाम चीज़ें कहाँ जाती हैं? अगर वो चीज़ें लोगों ने बैठकर पब्लिक में बोलना शुरू कर दी, इसी तरह चौक में, चौराहों में अगर लोगों ने बोलना शुरू कर दी, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारे ख़ानदान की सिर्फ वो औरतें गंदी होंगी? नहीं, तुमसे भी लोग चौक में रोक कर पूछेंगे कि मिस्टर तुम उसी ख़ानदान के चश्मो चराग हो ना। और सुनने में आया है कि अपनी औरतों की ये कहानियाँ, ये किस्से तुमने पब्लिक में रखे हैं। और नौशीन सिस्टर जो काम कर रही थी, मेरे ख्याल से उसमें कोई गाली की बात तो थी ही नहीं। अगर एक बंदी का जो है वो जॉब, अब हम मिसाल के तौर पर ले लेते हैं, आप ऐश्वर्या राय को ले लें, आप कैटरीना कैफ को ले लें, आप पाकिस्तान की आयज़ा ख़ान को ले लें, ये तमाम जो हैं स्क्रीन पे काम करती हैं, शोबिज़ से मुंसलिक हैं, तो क्या हम इनके कोई गंदे नाम रखते हैं? और जिस चीज़ को ये कहता है कि ये बंदी डांस करती थी, लोगों के सामने डांस करती थी, तो वही सब कुछ तो तुम्हारी बहन करती है। जाओ उसकी रील्स देखो, तुम अपनी बहन की रील्स देखो इंस्टाग्राम के ऊपर, तुम अपनी बहन के चैनल के ऊपर उसकी शॉर्ट वीडियोस देखो, तुम अपनी माँ की वीडियोस देखो जिसने जो है वो दूसरी तीसरी शादी की जो भी किया, तो वो भी यही काम करती है, अपने हस्बैंड के साथ वो सॉन्ग्स के ऊपर बात कर रही है, सॉरी बात नहीं कर रही, शूट कर रही है, खेत खलियान दिखा रही है, गाने लगा रही है, फूल ले रही है, दे रही है, वो सब कुछ वो दुनिया के सामने कर रही है। अगर वो सब कुछ जायज़ है तो जो नौशीन ने किया वो भी जायज़ है, वो तो पूरी दुनिया कर रही है। और देखो, नौशीन ने वो सीट खाली की, उसने वो काम छोड़ा, तो वो काम पीछे तुम्हारी माँ ने और तुम्हारी बहन ने पकड़ा। जो कुछ तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन पर्दे के पीछे कर रही थी, तुम्हारी खाला जिसके बारे में तुमने आकर ख़ुद बताया, जो सऊदीया में बैठी हुई है, कि वो क्या कुछ नहीं करती रही ट्यूबवेल पे, और कहाँ कहाँ और कितने मर्दों के नाम तुमने लिए हैं। क्या वो उनकी जॉब थी? क्या वो उनका पेशा था? क्या वो कोई मोतबर पेशा है? क्या दुनिया की औरतें ऐसे काम करती हैं, या दुनिया की औरतें वो काम करती हैं जैसे तुम्हारे ख़ानदान की औरतें करती हैं कि निकाह में एक के है और गई दूसरी के पास है, दूसरे के पास गई है, बच्चा तीसरे का है। ये सारी चीज़ें तो तुम्हारे ख़ानदान में होती हैं, जो कि लीगल ही नहीं है। और जो शोबिज़ का काम है वो तो लीगल है पाकिस्तान में, वो तो पाकिस्तान में लीगल है, इंडिया में लीगल है, दुनिया के तमाम ममालिक में लीगल है। और जो काम तुम्हारे घर की तुम्हारे ख़ानदान की औरतें करती रही हैं, क्या वो लीगल चीज़ थी? तुम्हें रत्ती बराबर भी शर्म आती तो तुम पब्लिक में ऐसी चीज़ें लेकर नहीं बैठते। और मैं इस शख्स को यही कहूँगी कि सबसे पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए, उसके बाद आकर किसी और के ऊपर बात करनी चाहिए। और यहाँ मैं एक और मज़े की बात बताऊँ कि नौशीन को जितना इन लोगों ने टारगेट किया, और हर बार मुझे डर लगता था कि नौशीन जो है वो जो शराफत की दायरे में आ चुकी है, नौशीन जो है वो शोबिस को छोड़ चुकी है, नौशीन जो है वो अब एक सादा सिंपल ज़िंदगी गुजारना चाह रही है। मुझे लगता था लोग उसको इतना बुली कर रहे हैं कि एक ना एक दिन नौशीन जो है वो वापस अपने जो है वो पहले वाली फॉर्म में आएगी, जैसे कि एक शोबिस का आर्टिस्ट होता है और वो अपने जो है तौर तरीके आजमाएगा। तो नौशीन को यहाँ पर कोई सीधा साधा नहीं समझे। मैं यही आपको बता दूँ कि मुझे काफ़ी अरसे से ये चीज़ फील हो रही है कि ये बंदे जिस तरह ये लोग उसको प्रेशराइज़ कर रहे हैं, उसको बुली कर रहे हैं, उसको हिरास कर रहे हैं, आखिर नौशीन को जो है वो
वो क्या कहते हैं, घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। और जैसे कि नौशीन ने आकर अपना सुबह जो है कहा, अनाउंस किया कि वो लीगली लेकर चलेगी, तो नौशीन ने अगर ये सब कुछ लीगली किया तो हम उसके साथ हैं, बिल्कुल उसको करना चाहिए। इन लोगों के 14 तबक भी रोशन होंगे, कैसे एक औरत को आकर आप लोग पब्लिक में हिरास कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी इसकी कानून भी इजाज़त नहीं देगा, इसकी शरीयत भी इजाज़त नहीं देगा और इसकी हम भी इजाज़त नहीं देंगे। जब हम सितारा को सपोर्ट कर सकते थे तो हम नौशीन को क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे। और मैं ये कहूँगी, सब कुछ से तंग आकर अगर नौशीन ने कोई कदम उठाया तो उस सब का ज़िम्मेदार ये खुद होगा, ठीक है, भले वो लीगल हो भले वो कुछ भी हो, उस सब कुछ का ज़िम्मेदार ये खुद होगा और ये खुद इस चीज़ के भुगतान को भुगतेगा। उतना ही करो जितना फिर बर्दाश्त कर सको। खैर दोस्तों, लाइक कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में रखिएगा और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।